गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आज देखिए हम लोग इस क्रम में आए हैं कि केमिस्ट्री के जो आईयूपीएससी नाम आपके टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग समझेंगे कि इसका नामकरण कैसे होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एग्जाम आ गया 10th का और एग्जाम बहुत ही बेहद नज़दीक है। तो आपके लिए ये क्लास क्या रहने वाली है, कह सकते हैं कि इसको आप पढ़ के जाइएगा तो आईयूपीएससी नाम में कभी आप गलत नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग 10 मिनट्स की भी क्लास लेकर आते हैं कि आईयूपीएससी आपको पढ़ा देंगे, आप क्या हो जाएंगे कि पास हो जाएंगे। ये बात सही है कि आईयूपीएससी में आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको जड़ मजबूत करनी है, आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। आपका कभी आईपीएससी न भूले, तो आपके लिए ये क्लास इसलिए भी जरूरी होती है। ठीक है, तो मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो जाइए कि मैं एग्जाम में क्या करूंगा, 90% प्लस ही मार्क्स लेकर आऊंगा, आप हारेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इस क्रम में 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए आप क्या करेंगे कि बेहद शानदार मेहनत करेंगे। आप कह सकते हैं कि आप किसी से मिलना जुलना बंद कर दीजिए और एक रूम में क्या है कि पढ़िए और व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा से कनेक्टिविटी अपनी खत्म कर लीजिए, तो भी बात बनेगी। तो अगर बात बनाना हो तो आइए हमसे क्लास से जुड़िए और अंतिम तक बने रहिए। देखिए, शुरू होता है कि आईयूपीएससी नामकरण होता है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि आईयूपीएससी में नाम 5 है, आईयूपीएससी। इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, इंटरनेशनल, यू से यूनियन और ऑफ, पी से प्योर, ए से एंड, या कह सकते हैं अप्लाइड, और सी से केमिस्ट्री। ठीक है, तो कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हिंदी में कहते हैं शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, कहते हैं हिंदी में। तो आपसे 1 नंबर में तो यही पूछ लिया जाएगा बहुविकल्पी में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूपीएससी। ठीक है, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है, फुल फॉर्म में। ठीक है, अब बात आगे आती है कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे होता है। इसमें नामकरण किसका होगा, नामकरण होगा कार्बनिक यौगिकों का। क्यों होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब आप अकेले होंगे, आप माँ बाप के अकेले पुत्र या पुत्री होते हैं, तो आपका नाम एक ही रखने से काम चल जाता है। अगर मान लीजिए कि एक समूह में आपको नाम पुकारना है, ढेर सारे लोगों का अलग अलग नाम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। अगर नाम अलग अलग नहीं रखा जाएगा तो हम अलग अलग किसी चीज को क्या करते हैं, नहीं डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ही 20 लोग मान लो इस क्लास में बैठे हो और 20 लोगों का एक ही नाम रख दिया जाए, तो 20 लोगों में किसको बुलाने पर कौन बोलेगा, ये तो कंफर्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग अलग अलग नाम रखते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी के माध्यम से हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जैसा कि आपको बता ही दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय संघ है रसायन विज्ञान का, वहीं एक संस्था बनी है इसका नामकरण करने की संस्था बनी है, जिसमें क्या होता है कि केमिस्ट्री के बहुत समझदार लोग, आप कह सकते हैं साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग ही बैठते हैं इसका नामकरण करने। ठीक है, कुछ भी नाम नहीं रखा जा सकता। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है, उस पर भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे और इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक बहुत ही फार्मूला आता है आप लोगों को, क्योंकि नामकरण यहीं से शुरू होता है, तो आप लोग इसको रट जाइए तो बेहतर है। ठीक है, सी एक आएगा तो मेथ हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, सबके बगल में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कार्बन कितना कर रहा है, 4 ठो रिलीव कर रहा है, आगे के लिए कर रहा है अपने इर्द गिर्द। तो इसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। और हम डाट 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 इसलिए लगा रहे हैं कि जो नाम रखेंगे आगे बताएंगे। ठीक है, मेथ के साथ क्या लगाना है हमको। ठीक है, तो इसको आगे भी बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन आपके कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं कार्बन, 2 हैं। तो कार्बन 2 हैं, जब कार्बन 2 की बात आएगी यहाँ पे, तो कार्बन 1 थे तो मेथ हो गया, और यहाँ पे कार्बन जब 2 हैं तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। इसी क्रम में अगर कार्बन बढ़ता जाएगा, कार्बन 3 होगा, तो कार्बन जब 2 होगा तो एथ हो जाएगा, कार्बन जब 3 होगा तो प्रोप हो जाएगा। आप प्रोपेन, हेक्सेन, एक्टेन सुने होंगे। तो कैसे होता है मैं इसको बताऊंगा, पहले आप लोग समझिए। जब 2 कार्बन होगा तो एथ हो जाएगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 कार्बन होगा तो पेंट हो जाएगा,
इसको रट लीजिएगा। 6 कार्बन हो जाएंगे तो हेक्स हो जाएगा, 7 कार्बन हो जाएंगे तो हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन हो जाएंगे तो ऑक्ट हो जाएगा, 9 कार्बन है तो नॉन हो जाएगा, और 10 कार्बन है तो डेक हो जाएगा। आप एक बार ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। बोलिए मेरे साथ, मेथ एथ प्रोप, बोलिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। खाना खा के नहीं आए हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए एक बार, राधे राधे। चलिए बोलिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, डेक C10 डेक नॉन ऑक्ट हेप्ट हेक्स पेंट ब्यूट प्रोप एथ मेथ। अब देखिए याद करने का ट्रिक समझिए, कैसे हम याद करेंगे, ठीक है? बहुत ही अच्छे ढंग से याद करेंगे। जो देखिए याद कर लेगा एक बार ना, वो बना लेगा बाद में मैं बनाना आसानी से उसको सिखा दूंगा। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, पेंट से प से 5, प से, और यहाँ पे देखिए ऑक्ट 8 से ऑक्ट, नॉन से 9 से 9, और से 8, प से 5, प से, ठीक है। इतना आपको कम से कम याद हो जाना चाहिए, 3 ठो तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक है? आगे जब बढ़ेंगे इसको याद कर लीजिए। एक बार और शुरू करिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, आपका जो सिलेबस है, बोलते हैं पाठ्यक्रम, देखिए एक श्रेणी बनती है। अगर मैं कहूं कि आर्या विश्वकर्मा, संजनी प्रजापति, और काजल कन्नौजिया, देखिए आप सभी को कैसे ज्ञात होगा कि किन श्रेणी की है? तो देखिए जो आर्या है ये तो नेम है, और आप सभी लोग बैठे, लेकिन श्रेणियां अलग अलग आपकी है, तो उसी तरह श्रेणी इसमें अलग अलग होती हैं। तो इस श्रेणी को बोला जाता है अनुलम या अनुकंप, लिख लीजिए। ये भी कौन सी श्रेणी हो गई? अनुकंप। ये भी कौन सी श्रेणी हो गई? अनुकंप। तो ये भिन्न भिन्न नाम की अलग अलग श्रेणियां हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? बात समझ गए होंगे। अब आपके सिलेबस पर हम आते हैं। सिलेबस है आपका एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्केन श्रेणी। दूसरा है एल्किन श्रेणी, तीसरा है एल्काइन श्रेणी, चौथा है हैलो एल्कन श्रेणी, पांचवा है एल्कोहल श्रेणी, छठवां है कीटोन श्रेणी, सातवां है एल्डिहाइड श्रेणी, और कार्बोक्सिल अम्ल।
यही आपका जो है 10th का सिलेबस है, और केवल ये जो कक्षा 10th तक ही नहीं रहने वाली है, ये कक्षा आपको जीरो से हीरो बना सकती है यूपीएससी में। ठीक है, तो आप इस सिलेबस को नोट कर लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए ये एक सारणी है उसके माध्यम से, जिसमें समूह का नाम है। एक तरफ मैं बताया था अभी आपको अनुलग्न और पूर्व लग्न क्या होता है। पूर्व मतलब जो नाम के आगे पहले लगता है, और अनुलग्न का मतलब बाद में। और एक तरफ समूह है, एक तरफ सामान्य सूत्र। सबसे पहले इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम आपके सिलेबस में बताएं 8 प्रकार के हैं सिलेबस में कार्बन के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए समूह का नाम है एल्केन। एल्केन को एन जहां पे लगा रहता है तो आप समझ जाइएगा ये किसका मामला है, एल्केन का। और इसमें जो एकल बॉन्ड होता है कार्बन का, बात समझ रहे हैं। और इसका जो सूत्र होता है, ये सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, CnH2n+2 होता है, इसको रट लीजिएगा। आगे देखिए एल्किन की बात हो रही है, तो जहां पे लास्ट में इन लगा रहेगा समझ जाइएगा आप लोग की एल्किन ग्रुप है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कार्बन के अंदर, और CnH2n होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्काइन ग्रुप तो समझ जाइएगा, यहाँ पे आइन लगा होगा तो एल्काइन ग्रुप है। और एल्काइन ग्रुप के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड जिसको बोलते हैं कार्बन का। तो ये सूत्र होता है CnH2n-2। आगे बढ़ते हैं हम लोग हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसमें देखिए क्या होता है, पहले बात को समझिएगा। समूह में क्लोरो होता है, और आइडो होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरो होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं जिसके अंत में क्लोरो, आइडो, ब्रोमो, फ्लोरो लगा रहता है तो ये हेलो एल्केन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स की जो बात होती है ये हाइलोजन से संबंधित होता है। किससे, हाइलोजन से। तो इसमें ये भी नहीं भूलना है, हाइलोजन का मात्रा जहाँ पे उजाला उजाला का आ जाएगा समझ जाइएगा हेलो एल्केन। ठीक है, इसका सूत्र होता है CnH2n+1, इसको रट लीजिएगा। आगे एल्कोहल की बात होती है, तो एल्कोहल में जो अनुलग्न होते हैं, आल होते हैं, इसका जो समूह होता है -OH होता है। और इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n+1OH। बात समझ रहे हैं। तो इतना आप लोग 5 किए और 3 बचा है, 3 को मैं एक साथ ही करा देता हूं, आप लोग फिलहाल में इसको रट लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, आप सभी पढ़ लिए थे 6 करीब IUPAC नेम, और अब पढ़ रहे हैं हम लोग 3 एक तरफ कर दे रहे हैं, जिसका नाम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल है। तो ये होता क्या है कि इसमें एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये कार्बोक्सिल एसिड है। तो हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है और इसके अंदर ये खुला बंद है। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, ऑक्सीजन है। इधर भी हम लोग आएंगे जब कार्बन की बात होगी तो ये भी खुला बंद होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और आगे जब आएंगे तो खुला बंद और नीचे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए इसको क्या कहते हैं कि CHO। ठीक है, इसको लिख सकते हैं CHO, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं अल। क्या बोलते हैं, अल बोला जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जब, तो एक डबल बॉन्ड में आता है C= ऑक्सीजन। ठीक है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो इसको बोलते हैं ओन। क्या बोलते हैं, ओन। ध्यान से समझिएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अल, और डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O ओन होगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस या एकल बंद हो जाएगा COOH, और इसको बोलते क्या हैं, आयिक अम्ल। आयिक अम्ल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं निम्न उदाहरणों पे, कैसे बनाया जाता है इस संदर्भ में जानेंगे। देखिए पहला है, इधर कार्बन रहेगा और ये चारों तरफ से घिरा रहेगा, सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ से घिरा रहेगा। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन।
ठीक है, घिरा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये समूह जो होगा एल्केन का होगा। समूह किसका होगा, ये समूह जो होगा एल्केन के होगा, एल्केन। और ये आता कैसे है, मैं आपको बताया था आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम जो होगा मेथ। देखिए मेथ बन रहा है, मैं आपको लिखवाया भी था, आप लोग याद किए होंगे सूत्र को। जब सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेगा उसके चारों तरफ यस से घिरा होगा तो उसके क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, मेथ। और इसमें क्या जुड़ा है, एन, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेथेन। ऐसा आपको अगर दिख जाए एग्जाम में तो सीधे मान लीजिएगा मेथेन। इसको एक चलिए हम लोग दूसरे में आते हैं। दूसरा समझिए, मान लीजिए कि 2 कार्बन है आपके पास, कितना है, 2 कार्बन है, और इसके बांड जो होंगे सब घिरे होंगे किससे, हाइड्रोजन से। एक इधर और एक इधर सिंगल बांड के साथ, एक इधर राइट साइड और नीचे, ठीक है। तो इसका जो समूह का नाम है क्या होगा, ये तो जब बंध की बात पूछेगा एग्जाम में तो बताएंगे संयोजक बंध, संयोजक बंध। और जब बात की जाएगी आपसे, बात की जाएगी कि किस समूह का है, तो समूह जो है एल्केन समूह का है। कौन सा बेटा, एल्केन। और इसमें क्या होगा कि जब आईयूपीएसी नाम पूछा जाएगा, आईयूपीएसी नाम पूछा जाएगा, तो आप बताओ कि जो C2 है तो ये किसका है, एथ का, तो यहां पे लिख लीजिए एथ। और इसमें क्या लगा है, एन लगा है, एल्केन है ना, केन, तो इसमें एन जुड़ा है, तो ये क्या, हाँ एक ही मात्रा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एथेन। क्या हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी, नोट कर लीजिए। देखिए अगर सूत्र की बात होगी, सूत्र की बात होगी तो देखिए सी कितनी बार आया है, 2 बार, 1 2 3 4 5 6, यच 6, ठीक है, नोट कर लीजिए। आपसे आईयूपीएसी नाम ही पूछेगा तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड की ओर। हम कह सकते हैं उसको कि C3 सीरीज की ओर। देखिए एक C इधर, एक C, 3 C हो गया C3। और आपको मैं C3 का लिखवाया था फार्मूला, बताइए उसको क्या होता है, प्रोप होता है, हाँ उसी को अगर याद रहेगा तो आप कर ले जाओगे, H, और इधर भी H से घिरा है। तो हम क्या कहेंगे इसको बताइए, C3 के बारे में बताए थे, ये क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, प्रोप होता है ना जी। और इसमें क्या जुड़ेगा, N जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बात समझ रहे हैं। और अगर हम इसको सूत्र को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बच गया है क्या इसी में, इस सी में भी लगा लीजिए, इसको लिख सकते हैं सूत्र को ना, C3H8, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH2। देखिए यहाँ पे CH कितना है 3, CH कितना है 2, और एक कितना है CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, या तो सूत्र देखिए ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। अगर बहुविकल्पी में आता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आप लोग समझते चलिए। और इसको सूत्र आपका मैं लिखवाई दिया हूँ, जहाँ पे C एकल बांध होगा,
कहते हैं कि C3 होगा तो प्रोप हो जाएगा, और इसमें N जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है। देखिए आगे हम चलते हैं। जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन के साथ क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, तो होगा क्या कि इधर देखिए H होगा और इधर एकल बॉन्ड H होगा, इधर भी सीरीज में H, ये भी H और इधर भी H। मैं आपको बताया था कि देखिए जब C के साथ डबल बॉन्ड होगा तो ये एथ आएगा, क्या आएगा, एथ, और इधर क्या हो जाएगा, इन, इधर क्या हो जाएगा, इन। अच्छा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन छूट रहा है, इसको भी लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन, क्या हो जाएगा, एथीन, क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन एथीन हो जाएगा। तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, अगर सूत्र की बात आएगी तो CH3, इधर देखिए CH3 कितना है, H3, और क्या हो जाएगा इधर CH3, और भी कुछ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C2H6, ठीक है, लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, एथीन को इंग्लिश में भी लिख लीजिए अगर चाहते हैं तो। हाँ अच्छा, श्रेणी, हाँ इसको श्रेणी में जानना चाहते हैं तो ये एल्किन का होगा, एल्किन का, ठीक है, श्रेणी आपकी क्या होगी, एल्किन श्रेणी होगी। अच्छा, आप लोग एक चीज समझिए, आप लोग सुने होंगे कि मेथेन के बारे में सुने होंगे, मेथेन के बारे में सुने होंगे, एथेन के बारे में सुने होंगे, अभी पढ़े हैं एथीन, एथीन पढ़े हैं ना, एथीन भी आप लोग पढ़ लिए। तो ये बताइए, जब एथेन बना, एथीन बना, तो मेथेन बना है, तो मेथीन क्यों नहीं बना है, इसके कारण को आप लोग समझिए। क्योंकि C के साथ जो डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन निकलता है, ये मेथीन के साथ नहीं निकल सकता है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है, मेथीन न बनने का। तो इसको नोट में लिख लीजिए, खाइएगा। एक है आपके पास कार्बन और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और इधर 2 कार्बन है, H, H और H, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, और इधर H। इसका IUPAC नेम आप बनाकर खुद बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका। चलिए चलते हैं इधर, समझिए बात को। देखिए मैं आपसे बताया था कि जब इधर स्थिति होगी C डबल बॉन्ड की, या देखिए गिनिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन मतलब C3 क्या होता है, प्रोप, क्या होता है, प्रोप। और हम बताए थे कि जब ये लगेगा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जब स्थिति आएगी तो ये किससे जुड़ेगा, इन से, किससे जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। कुछ लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ पानी कम था वहाँ किश्ती थी डूबी, ठीक है। तो हम लोगों को शायरी बनाना है, दूसरे का सुन के नहीं करना है। देखिए इधर, चलिए बनाइए। चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखिए सूत्र भी बना लीजिए। सूत्र है CH कितना है जी, तो 2 लिख लीजिए, डबल बॉन्ड CH1 लिख लीजिए, क्योंकि H 1 बार आया है तो 1 लिख लीजिए, और उसके बाद एकल बॉन्ड कितना है जी, CH3, ठीक है। तो आप नोट करते चलिए।
चलिए देखते हैं अगला 5वां जो है, ये क्या है सी एकल बॉन्ड, और ये क्या है सी, और उसके बाद डबल बॉन्ड हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे, ठीक है। इसको आप सभी को बताना है, ठीक है, यूपीएससी नेम इसका बताना है, बताइए जल्दी से। यहां पे देखिए एक कह सकते हैं कार्बन को गिनिए, 1 2 3, तो 3 कार्बन का मतलब हम बताए थे आपको प्रोप, क्या बताए थे, प्रोप, और डबल बॉन्ड जहां पे लग जाए ये इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन, तो पूरा क्या हो गया, प्रोपीन। एक कार्बन गिनने की जो विधि होती है एक और विधि होती है, एक बार सीधा गिनेंगे और एक बार क्या करेंगे, उल्टा गिनेंगे, तो 1 2 3, तो C3 का मतलब प्रोप, C3 का मतलब प्रोप, और इधर डबल बॉन्ड लग गया है तो इधर क्या हो गया, इन, क्या हो गया है, इन, बराबर क्या हो गया, प्रोपीन। नोट कर लीजिए। अगर सूत्र की बात होगी तो देखिए, सूत्र की बात होगी तो क्या होगा, C2 CH2 CH1 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। चलिए तो मैं देखिए आप सभी, किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना क्या है कि बहुत कठिन है। तो आप सभी यहाँ पर आइए, तो हराना किसी को बहुत आसान है और जीतना कठिन है, इसलिए कि जीतने के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है, मेल मिलाप रखना पड़ता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, जिस संदर्भ में व्याख्या कर रहे थे कि ये है किसका सदस्य है बेचारा, तो हम कहेंगे, देखिए इधर से आएंगे जब 1 2 3 4, यही ना जी, 1 2 3 4, जब बात होगी तो ये होगा, मैं आप लोगों को बताया था कि ये ब्यूट का है, किसका है, ब्यूट का है, और इसमें क्या लगेगा, इन, क्यों है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन में बताया था C4 ब्यूट का है, और इसमें क्या लगेगा, इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या लगेगा, इन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। देखिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा, जब ब्यूटीन हो जाएगा तो ब्यूटीन में बड़ा का मात्रा होता है, ठीक है। जब ये ब्यूटीन हो जाएगा तो होगा क्या कि पहले हमको बताना है कि देखिए एक सिंगल है, इधर डबल हो जा रहा है एक के बाद ही, तो इधर क्या लिखेंगे, ब्यूटीन 1, क्या लिखेंगे, ब्यूटीन 1। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, वापस आते हैं 1 2 3 4, मतलब आपको दोनों तरफ से जो कार्बन मिल रहा है, ये मिल रहा है, डबल बॉन्ड जो मिल रहा है दोनों तरफ 2 पर मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ये भी ब्यूट है और इसमें क्या जुड़ रहा है बेटा, इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। लेकिन इधर से भी 2 मिल रहा है और इधर से भी 2 मिल रहा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बात समझ में आई। अब आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से देखिए जाने पर कितना मिल रहा है, 3, और इधर से जाने पर कितना मिल रहा है, 1, उल्टा आने पे कितना मिल रहा है, 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे,
ब्यूटेन 1। बात समझ रहे हैं? इधर से देखिए ब्यूटेन 1 ये हो गया, ब्यूटेन 2 हो गया, इधर से आने पर ब्यूटेन 1 प्राप्त हुआ। अगर सूत्र कभी पूछ लिया आपसे तो सूत्र तो आसानी से आप बना सकते हैं। सूत्र क्या बना सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH1 और सिंगल बॉन्ड C। अच्छा मान लीजिए इसको नीचे लिख दे रहे हैं, CH1 CH2 CH3। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए समझना है हम लोगों को। देखिए 10वां है हाइड्रोजन कार्बन एकल बंध है और यहाँ पे कितना है बॉन्ड है? 3 ठो और CH है, यही है। तो बताइए इस किस ग्रुप का है? इसका IUPAC जो बनेगा IUPAC, तो ये किस ग्रुप का बनेगा? एल्काइन में, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है ये किस में होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे C2 की। C2 के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एथ। और ये 3 ठो बॉन्ड जब आया तो ये किसका बनेगा? आइन। तो ये क्या बन जाएगा? एथाइन। ठीक है, तो ये एथाइन बनेगा। आप लोग देखिए एथाइन के बारे में समझे होंगे, जो फल को पकाता है। ठीक है, उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए? एथाइन। तो इसका 2 नाम है। इसको एक नाम से जाना जाता है एसिटिलीन, जैसे आप लोगों का एक घर का नाम है और एक कहाँ है? बाहर का नाम है। उसी तरह फल पकाने वाले का भी 2 नाम है, इसको एसिटिलीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग लग रहा है समझ रहे हैं चीजों को बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका कितना कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या मैंने बताया था? प्रोप। क्या बताया था? प्रोप। और प्रोप में जब आइन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। हाँ, आप दोनों का सूत्र लिख लीजिए। सूत्र आसान है, आप लोग कर ही ले रहे हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा था, लेकिन आप सूत्र भी लिख लीजिए। देखिए सूत्र लिखिए, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? CH1 ट्रिपल बॉन्ड CH1। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, C2H2 C2H2। कभी भी परीक्षा में आए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे ये होगा CH1 हो जाएगा, CH1। उसके बाद क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? C2 C1। चलिए C लिख दीजिए और CH3, यही ना जी? और भी प्रकार से लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है? क्या प्रकार होगा? C3H4 C3H4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये सूत्र है, नोट कर लीजिए। देखिए मंजिल है तो रास्ते क्या हैं, और हौसला है तो फासला क्या है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सुनिए जी, एल्केन एल्केन एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन की पहचान। एल्काइन की
पहचान। ठीक है, पहचान हम लोग करेंगे। पहले हम कुछ आपको देते हैं यूपीएससी नेम बताना है इसका। तो आप पहला है CH4, दूसरा है C2H4, इसका आप लोग बताइए जल्दी से। तीसरा है C3H6 और चौथा है C3H8। ठीक है, आप इसको बताइए। और पांचवा है आपका C3H4। एल्केन, एल्काइन और एल्किन की पहचान बताइए जल्दी जल्दी। चलिए, आप सभी के लिए मैं बताया था CH4, ये क्या होगा, एल्केन ग्रुप का। क्या बताया था, एल्केन, जहां पे C1 की बात होगी। ये क्या होगा, एथ ग्रुप, तो ये एल्केन, इसमें क्या होगा, मेथेन जुड़ जाएगा, ये मेथेन हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मेथेन। और दूसरा जो C2H4 है, C2 किस में आता है बेटा, एल्किन में। किस में आता है, एल्किन में। तो ये क्या हो जाएगा, C2 को क्या कहते हैं, एथिन, एथ, तो ये क्या हो जाएगा, एथिन हो जाएगा। नेक्स्ट C3 क्या होता है, प्रोप। ये किस ग्रुप का है, एल्किन, तो एल्किन है, तो ये प्रोप का है, तो प्रोपिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिन। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपिन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग C3H8। C3 मतलब ये कौन सा ग्रुप का है, ये केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप का, और एल्केन ग्रुप का है, तो C3 मतलब प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। नेक्स्ट है C3H4, तो ये C3 क्या होगा, ये एल्काइन ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप। तो इसमें क्या है, C3 है, तो C3 है, तो इसका होगा प्रोपाइन। ऐसे ही देगा एग्जाम में आप। ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, और आपको इतना पढ़ा दिया गया है पीछे कि आप पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आप बात करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। छठवां है C5 और H8 को। ठीक है, इसका यूपीएससी नेम और पहचान करिए, एल्केन ग्रुप का है, एल्काइन का है, या एल्किन का है। तो हम बता भी देते हैं। देखिए, एल्काइन ग्रुप इसका कौन सा है, एल्काइन ग्रुप का है, और C5 है, तो समझ जाइएगा कि इसका जो होगा C5 के लिए पेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। पंडित, पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन, पेंट, पेंटाइन, पेंट, पेंटाइन। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं क्या बताया था, मेथ बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लोरो है, तो क्लोरो लिख लीजिए, क्लोरो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। एल्केन ग्रुप का था। दूसरा हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए इसको भी, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। CH और ये क्या हो गया, F। इसको बताइए, बहुत ही आसान है, इसका आईपीएससी नाम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए फ्लोरो, फ्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, मेथेन। बहुत अच्छे, आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों की तैयारी अच्छी है। ठीक है, जब एक स्टूडेंट सफल होता है, एक छात्र छात्राएं जब सफल होती हैं, तो टीचर भी सफल होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सिंगल है नहीं, इसमें क्लोरीन भी दिया है, ब्रोमीन भी दिया है। तो ऐसे प्रश्न को हम करने से पहले करते क्या है कि एक नियम हमारे पास होता है, ABCD नियम जिसको बोलते हैं। ABCD पढ़ ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात।
गंदी बात, गंदी बात। देखिए ABCD नियम में क्या है कि जो शब्द या जो अक्षर पहले आता है उसका IUPAC नेम पहले लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? एक आप लोगों को यह भी बताया गया था चार्ट के माध्यम से, BR, उसके बाद क्या लिखा था CL, और उसके बाद क्या लिखा था F, उसके बाद I। BR मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन था कि ब्रोमो था? ब्रोमो। ये क्या था? क्लोरो, फ्लोरो, आइडो। इसको हम कहाँ हिंदी में लिख रहे हैं, इसको भी इंग्लिश में लिखिए, ब्रोमो। ये चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब बात यहाँ देखिए, यहाँ समझिए चीजों को। मैं कहा कि ABCD में जो अक्षर पहले आता है उसका IUPAC नेम पहले बनता है। तो इसमें देखिए पहले ब्रोमीन आया, क्लोरीन, देखो यहाँ पहले B आया है, तो पहले यहाँ पे बनाते समय क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे? एथेन। देखिए होगा क्या, यहाँ पे कितने बार ब्रोमो आया है? एक ब्रोमो। कितने बार क्लोरो आया है? तो एक क्लोरो। हो गया? इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये छपेगा 2026 में, 2026 के एग्जाम में छप सकता है, और जो मैं कह देता हूं जरूर होता है। चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। देखिए पिछला वाला अलग मामला था, उसमें अलग अलग BR और क्लोरीन दिया था, क्लोरो। तो यहाँ पे देखिए एक ही में दिया है, तो इसको समझिए। पहले तो मैं ABCD नियम की बात करूंगा, तो B आ रहा है तो ब्रोमो। क्या होगा? ब्रोमो। कितना ब्रोमो है? 1 ब्रोमो। यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? एथेन। नोट कर लीजिए। मैं आप सभी को बताया था ऐसे क्वेश्चन में कि जब इसके बाद आए क्या? OH, जब बाद में OH आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? आल में, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथेन, मेथेन। और जब किस में चेंज होगा? आल में, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप चैनल को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 IUPAC नेम में, ठीक है। धन्यवाद।